आम मीडिया का मैं परसेप्शन देखा कि लोगों के दिलो दिमाग में चला गया कि नीतीश कुमार कम बैक। ये तो हारा हुआ खिलाड़ी है, हारा हुआ खिलाड़ी सरेंडर कर गया दोनों हाथ उठा के। यही सब बोलेंगे, जनादेश नहीं स्वीकार करेंगे। ईवीएम को हैक कर लिया गया, ईवीएम बदल दिया तो स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी हुई। कि नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और उस व्यक्ति के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं। आई जितना प्रवचन है इस शहरे में है, गांव में कोई नहीं कहता है नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलता है। 33,000 का पॉलिटिकल करंट है, ये करंट सब घायल नहीं, सब क्षतिग्रस्त हो जाएगा इससे। और नीतीश कुमार जी साइलेंट ऑपरेटर हैं पॉलिटिक्स में। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और ऐसे में बिहार ने इस बार रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। जिस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ा है, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता और बिहार विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार जी हैं, जो लगातार इस बार चुनाव कैंपेन में भी पूरे एग्रेशन के साथ नजर आ रहे थे और अपने डाटा के साथ विपक्ष को हमेशा हरकाते भी रहते हैं। नीरज जी, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा जनाब? देखिए, सबसे तो आज दिल्ली की दुखद आतंकी घटना कल रात में हुआ, दर्दनाक मौत हो गई है। हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। पूरा देश और बिहार भी उनके साथ खड़ा है, पीड़ित परिवार के साथ। और हमारी उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी उसकी शिनाख्त करे आतंकी का, और उसके जो भी सरपरस्त लोग हैं उसको ध्वस्त करें। अब सवाल उठता है कि विधानसभा चुनाव का, मेरा अपना जो चुनाव राजनीतिक अनुभव है, पहली बार मैंने देखा कि मतदाता यह बोल रहे हैं कि हम किसको वोट दे रहे हैं। विकास उनकी जुबान पर आया। पहले मीडिया के साथी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोग भी पूछते थे तो लोग बोलता नहीं था हाँ वोट दे रहे हैं, लेकिन यह नहीं बोलता था किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। तो बहुतायत लोग विकास के मुद्दे पर। दूसरा, एक मेरी समझ है यह कि एनडीए के सामाजिक आधार का विस्तार हुआ और उसके पीछे महिला रोजगार योजना की बड़ी भूमिका है। और महिला रोजगार योजना के बारे में भ्रम फैलाया गया कि यह पैसा दिया जा रहा है वापस ले लिया जाएगा, यह कहा गया सूद लगेगा। लेकिन पूरी बात स्पष्टता के साथ जब मतदाताओं के दिमाग में गया तो वो कौन सा तबका है, वह महिलाएं आमतौर पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और एनडीए के प्रति पॉजिटिव रहती थी। उसका कारण क्या था? पंचायती राज में आरक्षण, बेटी को साइकिल, उनका सशक्तिकरण, शराबबंदी। लेकिन ये जो महिला स्वरोजगार योजना आया, इसने हमारे सामाजिक आधार का विस्तार कर दिया। वो दलित और अति पिछड़ा और पसमंदा महिलाएं, 33,000 का पॉलिटिकल करंट है, ये करंट सब घायल नहीं, सब क्षतिग्रस्त हो जाएगा इससे। पूरा ट्रेंड मैं देख रहा हूं। दूसरा, मेरे लिए गौरव है कि नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और उस व्यक्ति के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं। आई जितना प्रवचन है इस शहरे में है, गांव में कोई नहीं कहता है नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलता है। तो गांव का बिहार है तो जीतने में हमको कोई दिक्कत है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इस बार के चुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा फैक्टर बनाया जा रहा था, बिहार में जैसे जैसे दूसरे फेज का चुनाव संपन्न हुआ है, कहीं ना कहीं एक बड़ा जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है कि लोगों को लगता है कि चलिए भाई नीतीश कुमार ने सड़कें बनवा दी, महिलाओं के लिए रोजगार योजना शुरू कर दी, शराबबंदी पर कायम रहे, सामाजिक न्याय पर कायम रहे। आपको लगता है कि पहले से आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस था कि अंत भला तो सब भला? देखिए, नीतीश कुमार जी के खिलाफ एक षड्यंत्र लंबे अरसे से चल रहा था। विपक्ष यह नैरेटिव फैला रहा था कि नीतीश कुमार जी बीमार हैं, नीतीश कुमार जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और नीतीश कुमार जी साइलेंट ऑपरेटर हैं पॉलिटिक्स में। नीतीश कुमार जी अपना योजना को देख रहे थे, घूम रहे थे, लोगों की मनोदशा देख रहे थे, प्रगति यात्रा कर रहे थे। और प्रगति यात्रा के जो नतीजे आए, जिसके आधार पर अब यह भी लोग कह देते हैं बोलने के लिए सामान्य भाषा में कि चुनाव के समय इनको याद पड़ा था महिलाएं का। 2006 में जब बेटी को साइकिल दे रहे थे 9 में, तो उस समय चुनाव था? चुनाव तो नहीं था। जब पंचायती राज में आरक्षण, चुनाव था। चुनाव से ये का संबंध नहीं। तो नीतीश कुमार जी के बारे में यह क्या, नीतीश बनेंगे कि नहीं बनेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अरे बिना नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति चल ही नहीं सकती है। अब इंडी गठबंधन में भी हम थे
43 MLA तो राजनीति हमारे इर्द गिर्द। नीतीश कुमार क्या बोलेंगे? भुवनेश्वर जा रहे हैं कि नहीं, मुंबई जा रहे हैं कि नहीं? चूंकि इस आदमी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है ना कि सामने में कोई टिक नहीं पाता है। अब सिचुएशन क्या हो गया, जब फर्स्ट फेज का पोलिंग हो गया, आम मीडिया का मैं परसेप्शन देखा कि लोगों के दिलो दिमाग में चला गया कि नीतीश कुमार कम बैक। ये साधारण बात नहीं है किसी व्यक्ति के लिए, और हम बार बार यह बात बोलते रहे शुरू से कि जब तक इनकी इच्छा होगी तब तक यही मुख्यमंत्री रहेंगे। अच्छा, तो जादुई आंकड़ा भी बता दीजिए, चूंकि आप स्टार प्रचारक रहे और ग्राउंड जीरो पर भी खूब मेहनत आपने की, चुनावों में लोगों से मिले, चुनावी सभाओं में आप गए, आपको क्या लगता है जादुई आंकड़ा क्या होगा? चूंकि 14 को परिणाम भी है। आंकड़ा के बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस ढंग से महिलाओं का 50% आबादी है और जो स्ट्राइक रेट है महिलाओं का वोट देने का, तो हम ये समझते हैं कि विपक्ष के बड़े बड़े नेता राजनीति के संकट में पड़ गए हैं, घेराबंदी में आ गए हैं, उनका भी दुकान अब शटर गिरने वाला है। यह स्थिति जरूर है। यही हुआ वो है। अच्छा, ऐसा आप देखे होंगे, आप लोग बहुत दिन से मीडिया कवरेज कर रहे होंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन चुनाव के एक दिन पहले बोलता हो सेकंड फेज के ईवीएम पर, अर्धसैनिक बल पर, ये तो हारा हुआ खिलाड़ी है, हारा हुआ खिलाड़ी सरेंडर कर गया दोनों हाथ उठा के कि हम तो हार गए। आरोप अभी 14 तारीख के बाल कलाकारी नहीं करें, यही सब बोलेंगे, जनादेश नहीं स्वीकार करेंगे। ईवीएम को हैक कर लिया गया, ईवीएम बदल दिया, तो स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी हुई, अर्धसैनिक बल, और हम लोगों ने मांग किया था हर एक मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बल दीजिए। हम लोगों ने कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, हम लोग काम में और सम्मान करते हैं चुनाव आयोग का, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि बहुत शानदार रिजल्ट होगा। चलिए, नीरज कुमार जी का मानना है कि जो पहले से बिहार की जनता के लिए काम करेगा, जनादेश उसकी तरफ जाएगा। लगातार अपनी पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार में थे और इनका मानना है कि बिहार की जनता ने डेवलपमेंट पर वोट किया है और यही कारण है कि बिहार में वोटिंग परसेंटेज भी इस बार रिकॉर्ड के पार चला गया है। बाकी बिहार का जनादेश 14 नवंबर को आएगा। इस बीच तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने जीत का दावा कर रही हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।